लोकसभा चंदौली से बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। दमखम दिखाने में जुट गए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से वोट की मांग कर रहे हैं। तो देखिए कि इसके पहले 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब वहां पे आपको कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। जो संजय सिंह चौहान थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने मात्र 14,000 वोट से हार उनको मिली थी और महेंद्र पांडे 14,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद मंत्री बने थे। ये महेंद्र पांडे तीसरी बार इनको यहाँ से टिकट मिला है। वो तीसरी बार संसदीय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 बार चंदौली की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया था। अब तीसरी बार क्या होता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसका यही मानना है कि इस बार वो जो स्वर्ण वोट है उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है, जिसकी वजह से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। और समाजवादी पार्टी यही सोच रही है कि पिछली बार मात्र 14,000 वोट से हमने संजय सिंह चौहान को उतारा था तो हारे थे। तो इस बार हो सकता है कि हम वीरेंद्र सिंह को उतार के जो स्वर्ण जाति के वोट हैं उनको भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फासला नहीं था हार जीत का, लेकिन अब इस बार उसको समाजवादी पार्टी भुनाना चाहती है और जीत हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में देखिए कि जो मायावती हैं वो भी अपना चाल चलने में कामयाब रह रही हैं। वो भी अब सीधे ऐसे प्रत्याशी को उतार दे रही हैं जिनके वोट चंदौली में काफ़ी संख्या में है, ऐसा नहीं कम है। देखिए कि जो मौर्य समाज है उसका वोट तकरीबन 2 लाख के ऊपर है चंदौली में। तो 5,10,000 वोट पाकर पिछली बार महेंद्र पांडे जी सांसद बने थे और 4,96,000 जो वोट पाया था वो संजय सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से पाए थे। तो इस बार मायावती भी कुछ खेल खेलने जा रही है। देखिए कि इससे दोनों पार्टी को हो सकता है नुकसान हो या कोई भी जीत सकता है उसमें से। अब वो चंदौली के जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा। अब आपको कुछ आंकड़े मैं दिखा देता हूं कि चंदौली में जो आंकड़े हैं वोट को लेकर, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो देखिए समाजवादी पार्टी के जो पिछली बार वोट पड़े थे वो 4,96,774 पड़े थे और महेंद्र पांडे जी जो जीते थे उनको 5,10,733 वोट पड़े थे। और देखिए कि सुभाषपा से राम गोविंद ने लड़ा था, उनको 18,000 मात्र वोट पड़े थे, 18,985 पड़े थे। और इसके बाद देखिए कि अब चंदौली में बात करते हैं कि सबसे अधिक वोटर कौन है। सबसे अधिक जो वोटर है वो चंदौली में यादव माने जाते हैं, जो कि समाजवादी पार्टियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन फिर भी पिछली बार महेंद्र पांडे जो भाजपा से सांसद हैं उनको बड़ी जीत मिली थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भी दाव खेलते हुए ठाकुर प्रत्याशी उतार दिया है। उनको यही लग रहा है कि हो सकता है इस बार समाजवादी पार्टी वहां से जीत जाए। अब जनता के ऊपर है वो किसको जिताती है। देखिए चंदौली में जो सबसे अधिक वोटर हैं वो यादव हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब यादव के वोट हैं। उसके बाद जो दलित हैं उनके 2 लाख के ऊपर वोट माना जा रहा है। जिसके बाद पिछड़ी जाति मौर्य है उनके भी 2 लाख के लमसम माना जा रहा है। इसके बाद जो है कि 1,75,000 के ऊपर जो है मान के चलिए 2 लाख में भी ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, राजभर भी तकरीबन 1-1 लाख से ऊपर माने जाते हैं। तो देखिए कि अब सीधे सीधे वहाँ पे कयास ये देखा जा रहा है कि क्या होता है इसमें। क्या इस बार समाजवादी पार्टी का दाव सही निकल पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी महेंद्र पांडे को हराने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये जनता तय करेगी। अब ये देखिए कि जो प्रत्याशी हैं चंदौली में समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है या बसपा ने घोषित किया है, वो दोनों बनारस के रहने वाले हैं। एक शिवपुर विधानसभा के रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, और दूसरे जो हैं सत्येंद्र जो हैं वो मौर्य जो हैं सत्येंद्र मौर्य, वो अजगरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो दोनों प्रत्याशी पहली बार बनारस से चंदौली में आकर लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं। तो उनके लिए काफ़ी मशक्कत का विषय रहेगा, क्योंकि महेंद्र पांडे पिछले 2 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। वो गांव-गांव गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनके जो वोटर हैं वो पहले से तैयार है। लेकिन अब इन दोनों प्रत्याशियों को अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को देखिए पिछली बार मात्र 14,000 वोट से ही हार मिली थी। तो अब हो सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाए और वीरेंद्र सिंह जो हैं स्वर्ण जाति से आते हैं। माना जाता है कि स्वर्ण जाति का वोट जो है वो भाजपा को हो जाता है, वो दूसरे पार्टियों को नहीं जाता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना दांव खेलते हुए स्वर्ण जाति पे वीरेंद्र सिंह को उतार दिया है। तो अब सीधे सीधे यही कयास लगाया जा रहा है कि इस बार महेंद्र पांडे जी को हराने में वीरेंद्र सिंह सक्षम हैं, लोगों को लुभाने में सक्षम है। वोट जो है वो इनको
मिलेगा। देखना अब ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जब वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो ये सभी वोटर्स थे। और चंदौली में आपको बता दें कि टोटल जो वोट पड़े थे 2019 में, वो तकरीबन पड़े थे 17 लाख के लमसम, 17 लाख वोट पड़े थे। और उसमें से 5,10,000 महेंद्र नाथ पांडे जी को पड़े थे, 4,96,000 वोट संजय सिंह चौहान को पड़े थे। सुभाषपा से राम गोविंद ने 18,000 वोट पाए थे। इसके पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे जी को 4,14,000 वोट मिले थे। बसपा के अनिल कुमार मौर्य को 2,57,389 वोट मिले थे। और सपा के राम किशुन को 2,41,000। ये मतलब कि 2014 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी थी वो तीसरे नंबर पे देखी जा रही थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में वो दूसरे नंबर पे आती है 4,96,000 वोट के साथ। और जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इस बार लोगों का कहना भी है क्या, जैसे कि जिस तरह से 2014 में पाई वोट, फिर 19 में पाई, लगातार समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता रहा, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे आती है? अब ये जनता ही तय करेगी, देखना दिलचस्प होगा। और चुनावी मुद्दों से जुड़े हुए खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी खबर हम लगाएं आप तक पहले पहुंचे। और हम चुनाव के टाइम में हर लोकसभा की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।